आज का जो हमारा विषय है वो है अनहद नाद जो अलग अलग लोकों में सुनाई देता है। वो कौन कौन से लोकों में कौन सा नाद सुनाई देता है? ब्रह्मलोक में कौन सा नाद सुनाई देता है, स्वर्ग लोक में कौन सा सुनाई देता है, महालोक में कौन सा सुनाई देता है, और आपको जो बड़ा लोक है उसमें कौन सा सुनाई देता है, सतलोक है उसमें कौन सा सुनाई देता है, और इसे सुनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी विधि प्रयोग करनी चाहिए। हम आपको एक सरल विधि बताएंगे जिसमें आपको ये सारे जो नाद है वो सुनने शुरू हो जाएंगे। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आप धुन भी बोलते हैं, अलग अलग कई नाम इसके रखे गए हैं। तो इसको जब अनहद नाद को सुनते हैं तो इसके सुनने के 3 मेथडों का 3 प्रकार की विधियों का लोग प्रयोग करते हैं। या तो जाप से शुरू करते हैं, या वो सीधा नाद सुनना शुरू कर देते हैं, या वो ध्यान के माध्यम से करते हैं। तो जो अनहद नाद को सुनना ध्यान और आंतरिक साधनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। खासकर योग और संत मत की परंपराओं में इसे अनहद शब्द या दिव्य ध्वनि भी कहा जाता है, और इसे सुनने का अनुभव आत्मा की उच्च अवस्था तक पहुंचने का संकेत होता है। यह अनहद नाद सुनने की कई विधियां हैं जो हम आपको आज बहुत सी सरल विधि का भी बताएंगे कैसे वो सुनते हैं। तो जब हम आत्मा की यात्रा शुरू करते हैं तो विभिन्न सत्रों पे आध्यात्मिक दुनिया में जिसे हम बोल देते हैं, हम उससे जुड़ते हैं। तो प्रत्येक लोक में अनहद नाद के रूप में एक अलग अलग ध्वनियां हमें आवाजें सुनाई देती हैं। विभिन्न संत और योगियों ने अनहद नाद के विभिन्न प्रकार के अनुभवों का वर्णन किया है, जो कि हम आपको पहले बता दें ताकि आप भी उस चेतना की गहराई में उतर के उनको सुन सकें। तो सबसे पहले नंबर पे है भूलोक मीन्स स्थूल लोक। ये हमारी भौतिक दुनिया है जिसमें आप रहते हैं। इस सतर पर ध्यान करते समय प्रारंभिक ध्वनियां जो शुरुआती आवाजें आपको सुनाई देती हैं वो होती हैं जैसे झनकार, जिसे घंटियों की मधुर आवाज बोल देते हैं, शंख की आवाज और झिंगुर की आवाज और सन्नाटे की आवाज। ये ध्वनियां हल्की होती हैं और साधक को संकेत देती हैं कि वह ध्यान की गहराई की ओर बढ़ रहा है। अब चलते हैं दूसरे लोक पे। दूसरा लोक है स्वर्ग लोक, जिसको बोल देते हैं अंतर बोल देते हैं, या सूक्ष्म लोक हम बोल देते हैं। साधक जब सूक्ष्म लोक में प्रवेश करता है, जहां ये शरीर से वो परे हो जाता है, उसका खुद का शरीर भी सूक्ष्म रूप में बाहर आने लगता है, और स्थूल शरीर से वो ऐसे लगता है उसका है ही नहीं। वो शरीर उसका जैसे उसको लगता है भार ही कम हो गया, है ही नहीं। वो ऐसे शरीर का ना मात्र का उसका शरीर रह जाता है, उसको सूक्ष्म शरीर का फिर अनुभव होने लगता है। तो यहाँ पे जो ध्वनियां उसको सुनाई देती हैं मधुर होती हैं और बहुत दिव्य होती हैं। यहाँ पर उसको बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। इस लोक में वीणा की आवाज, जिसको हम सितार बोल देते हैं, उसकी आवाज सुनाई देती है, और घंटी की गूंजों का निरंतर आवाजें चलती रहती हैं। तो ये ध्वनियां साधक को सूक्ष्म शरीर की यात्रा में आगे बढ़ने का संकेत देती हैं। ये अनुभव आत्मा की सूक्ष्म चेतना को जागृत करता है। अब चलते हैं तीसरा लोक, जिसे हम महलोक बोल देते हैं, या जन लोक बोल देते हैं, या कारण लोक बोल देते हैं। तो इनको कई नामों से जाना जाता है। तो जो कारण लोक है, जिसको हम जन लोक भी बोल देते हैं, ये जो है साधक को दिव्य और आध्यात्मिक प्रतिष्ठिता की ध्वनियों सुनाई देती हैं। इसमें जो होता है वो बादलों की गरजाहट की आवाज सुनाई देती है, तो और ब्रज की गर्जना मीन्स जो आकाशीय बिजली की ध्वनि होती है वो सुनाई देती है। और तीसरे नंबर पे आता है जो है महासागर की जैसे लहरें चल रही होती हैं, शां शां की लहरें बह रही होती हैं, इस तरह की इस लोक में उसे आवाजें सुनाई देती हैं। इस सतर पर ध्वनियां साधक को उच्च चेतना और आत्मा की गहराई का अनुभव करवाती हैं। ये ध्वनियां जीवन के कारक तत्व और ब्रह्मांडीय ऊर्जा
का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पे, जिसको हम बोल देते हैं ब्रह्मांडीय लोक बोल देते हैं, या इसमें तुरीय अवस्था भी इस चीज को बोल देते हैं, या ब्रह्मांडीय लोक भी बोल देते हैं, या परात्पर लोक भी बोल देते हैं। ये जो साधक की चेतना के अधिक उच्च सतल, जहाँ केवल दिव्य ध्वनियां ही सुनाई देती हैं, इसमें जो सुनाई देती हैं वो है ओमकार की गूंज, निरंतर और असीम ध्वनियां जो बिना किसी अंत के चलती रहती हैं। जो ये ध्वनि अनहद नाद का शिखर मानी जाती है। ये ब्रह्मांडीय ध्वनि है जो सृष्टि के मूल और उसकी अनंतता को दर्शाती है। ये अद्वितीय और अवर्णनीय होती है। इसका हम वर्णन नहीं कर सकते, हम इसको बता नहीं सकते, जिसकी केवल अनुभव ही किया जा सकता है। अब जो पांचवा है वो है परम अवस्था, जिसको हम सत्य लोक बोल देते हैं। ये आत्मा की अंतिम और उच्चतम अवस्था होती है। यहाँ ध्वनियों की कोई भौतिक या सूक्ष्म रूप में अनुभूति नहीं होती, बल्कि केवल परम शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। यहाँ इसे शब्दातीत अवस्था भी कहते हैं। यहाँ ध्वनि और अनुभव दोनों का पारस्परिक विलय हो जाता है। सतलोक की ध्वनि को नाद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये शब्द से परे है। ये आत्मा के पूर्ण रूप से ब्रह्मा में विलीन होने की अवस्था होती है। और अब जानते हैं नाद के प्रकार और उनके संकेत क्या हैं। झनकार जो होती है वो प्रारंभिक साधकों के लिए ध्यान की प्रगति का संकेत देती है, और जब बांसुरी सुनाई देती है वो सूक्ष्म दुनिया में प्रवेश, गहराई में जाने का संकेत देती है। और वीणा और शंख ये उच्च चेतना और आध्यात्मिक विकास के बारे में संकेत देती है। अब बिजली की गर्जना और महासागर की आवाज में जो सागर की आवाज सुनाई देती है, तो वो ये होती है ब्रह्मांड की ऊर्जा और सृजन की घंटियां, ध्वनियां सुनाई देती हैं आपको। ओमकार का जो आवाज आती है वो परम सत्य और सर्वोच्च चेतना का प्रतीक होता है। अब चलते हैं अनहद नाद को सुने कैसे। तो जब भी आपको सुनने का इसको प्रयास करना है तो बेसिक सरल तरीका पहले आपको बता देते हैं। आपने किसी भी खाली स्थान पे, आपने जहाँ पे कोई आपको शोर ना हो, ऐसा सन्नाटा जहाँ पे बिल्कुल कुछ ना हो, वहां पे आपने बैठने का स्थान बनाना है। फिर आपने जहाँ बैठना है तो वहां नीचे कुछ ऐसा बिछा ले जिसमें आपको आरामदायक स्थिति में बैठे रहें। उसके बाद कानों में आप उंगलियां डाल लें, दोनों आपकी जो फर्स्ट फिंगर होती है, पहली उंगल, वो आपने कानों में डाल लेनी है। और कुछ देर तक आपने सुनना शुरू करना है आपको कौन कौन सी ध्वनियां सुनाई देती हैं। तो पहले आपको बहुत सी आवाजें सुनाई देंगी अलग अलग। अगर आप उंगलियां नहीं डालना चाहते तो आप एयर प्लग ले सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाया गया है। इस तरह के आप ऑनलाइन एयर प्लग ले सकते हैं, वो कानों में लगा सकते हैं। अब आप ये लगाकर उस सुनने की कोशिश करें। आपको बहुत सी आवाजें आएंगी, शाह शाह गूंजन की आवाज, कभी कुछ आएगा कभी कुछ, बहुत सी आवाजें मिक्स होंगी। अब उन आवाजों में से आपने अलग अलग आवाजों को छांटना है, चुनना है। जो आपको आवाज आ रही है उस आवाज को सुने, जो हमने बताई है उनमें से किस आवाज में आप पहुंचे हैं। पहले जिस आवाज पे अगर पहले स्टेप पे हैं तो आप उस आवाज को ही सुने। उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि आपको जो शुरू में आपको हमने बताया है वो स्थूल लोक की आवाजें सुनाई देंगी, शंख झींगुर की आवाज और झनकार घंटियों की आवाज। तो ये आवाजों को सुनने की कोशिश करें कौन सी आ रही है, और इसको ही सुनते जाएं। यही आवाजें आपको अगले स्टेप स्वर्ग लोक की तरफ ले जाएंगी, जो आपको फिर बंसुरी, वीणा और घंटी की आवाज सुनाई देने लगेगी। ऐसे ही जैसे जैसे आप सुनने की कोशिश करेंगे एक एक आवाजों को, क्योंकि जैसे आप मान लो आप किसी स्कूल में देखते हो कई बच्चे बैठे होते हैं, एक टेबल पे दो तीन बच्चे बैठे होते हैं, और वो सारे आपस में बातें कर रहे होते हैं अपनी अपनी। और उसमें से देखोगे तो हर बच्चा अपनी अपनी बातें कर रहा है, एक टेबल वाला लेकिन
अपने 2-3 टेबल पीछे की और 2-3 टेबल राइट और 2-3 टेबल आगे की आवाजों को सुन सकता है। अगर वो ध्यान दे तो जैसे अपने दोस्त के साथ बातें करने की बजाय वो राइट साइड में जो बच्चे बैठे हैं उनको अगर ध्यान से सुनेगा तो उसको पता लगेगा कौन क्या कह रहा है। अगर उनको छोड़ के वो पीछे वाले की सुनने की कोशिश करेगा तब भी 2-3 टेबलों की सुन लेगा कि वो बातें क्या कर रहे हैं। ऐसे ही वो आगे की भी सुन सकता है। ऐसे ही आपने जब ध्यान ध्वनि को सुनना है, आवाजों को सुनना है, नादों को, तो आपने जो आवाजें हमने बताई हैं उस आवाजों को ही सुनने की कोशिश करनी है कि वो आवाजें उनमें से कौन सी आ रही हैं। आपने समझो चुनना है, छांटना है, फिर जब आप छांट लोगे, चुन लोगे, फिर उन आवाजों को आप सुन पाओगे और वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। और जब भी सुनना है, कान बंद जो है उंगलियां डाली हैं या एयर प्लग डाले हैं और अपना ध्यान ज्यादातर राइट साइड पे, अपने राइट हैंड पे रखना है, राइट कान पे रखना है। बस आपने ये ध्यान रखना है, आपने सुनना बाहर की बजाय अब अंदर की तरफ है, क्योंकि ध्यान करते समय अपने कानों को भीतर की तरफ केंद्रित करना है। आपने आगे चक्र पे ही आपको वो सारी चीजें सुनाई देंगी, तो इसलिए अपने कानों को, अपने जो 2 कान हैं इसको सेंटर में लाना है। मीन्स तीसरा कान भी आपका होता है, उसे सूक्ष्म कान भी बोल देते हैं। उस कान को सेंटर में से ध्यान से अपने सुनना है, क्योंकि बाहरी ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय अपने भीतर की आवाजों को सुनने की कोशिश करें, क्योंकि ये पिंड ही ब्रह्मांड है। धीरे धीरे आपको हल्की सी मधुर ध्वनि सुनने लगेगी, जिसे आप अनहद नाद कहते हैं। इसके लिए आप प्राणायाम रोज करें और नाम जप या मंत्र जप करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उनका सहारा ले सकते हैं। ओम का जाप जैसे कि कर सकते हैं और अपना धैर्य नियंत्रण से रोज इस तरह की आवाजों को आपने ऐसे सुनना है तो देखेंगे कुछ ही दिनों में आप भी इसको सुनने में सक्षम हो जाएंगे। तो उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।